और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बात करते हैं शिवहर सीट की, जिसकी मांग के बाद भी आरजेडी नेतृत्व की अनदेखी से नाराज दिख रहे हैं तेज प्रताप यादव और खुलकर सामने भी उनकी नाराजगी दिख रही है। भड़के तेज प्रताप ने ट्वीट कर इशारों में पार्टी नेताओं पर हमला बोला। रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए तेज प्रताप ने भाई पर वार किया है। तेज प्रताप ने लिखा है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जाहिर है तेज प्रताप की तल्खी नए मुकाम पर पहुंचती जा रही है। वहीं लग रहा है कि लालू परिवार के कृष्ण यानी तेज प्रताप अपने अर्जुन यानी तेजस्वी से नाराज हैं। तेजस्वी से नाराज तेज प्रताप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वे किसी बड़े कदम का ऐलान कर सकते हैं। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट से साफ दिख रहा है कि वो तेजस्वी पर हमलावर हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट किया है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। ये ट्वीट किया है तेज प्रताप यादव ने और इसको साफ माना जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव पर निशाना है। बता दें कि शिवहर सीट से तेज प्रताप अपने पसंद का कैंडिडेट का नाम आगे कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने जब कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया उसके बाद तेज प्रताप की रही सही उम्मीदें भी टूट गई है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसमें कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता अमित सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तेज प्रताप और तेजस्वी की जो तल्खी है वो रोज नया मुकाम ले रही है। इससे पहले हमने देखा कि कई मौकों पर तेज प्रताप खुद को कृष्ण, तेजस्वी को अर्जुन, खुद को तेजस्वी को अपने कलेजे का टुकड़ा बताते रहे हैं, लेकिन अब जो उन्होंने कविता पोस्ट की है उससे ऐसा लग रहा है कि खुद को पांडव और तेजस्वी को कौरव बता रहे हैं, दुर्योधन से उनकी तुलना कर रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, बताइए। बिल्कुल शुक्रिया। अब तल्खी उस कदर बढ़ गई है कि आप समझिए इस तरीके से महाभारत के श्लोक पंक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है और न सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि अपने भाई जिसके लिए वो खुद को कृष्ण और उन्हें अर्जुन बताया करते थे, अब वो दुर्योधन की संज्ञा दे रहे हैं। और जब उनसे फोन पे हमारी बातचीत हुई, जब न्यूज 18 से उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आखिर इस श्लोक के पीछे मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है, तो उन्होंने कहा कि देखिए पांडव केवल 5 गांव मांग रहे थे कौरवों से, लेकिन वो 5 गांव भी नहीं मिला। उसी तर्ज पर हम भी यही कह रहे हैं कि हमने केवल 2 सीटें मांगी थी, एक जो आपको जहानाबाद की सीट है और दूसरी शिवहर की सीट। जहानाबाद की सीट पहले ही दे दी गई सुरेंद्र यादव को, और जब शिवहर की सीट को लेकर लगातार उनके पिताजी, उनकी मां और उनके जो भाई हैं उनको आश्वस्त कर रहे थे कि आपकी मांग को बिल्कुल रेस्पेक्ट किया गया है, आपको मिलेगा। उसके बावजूद आनंद फानंद में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस तरीके से हमें धोखा दिया गया, ये शब्द का इस्तेमाल तेज प्रताप यादव कर रहे थे। तो अब समझिए किस तरीके से अब तल्खी बढ़ती जा रही है और न सिर्फ एक श्लोक के जरिए आगाह किया जा रहा है कि आने वाला दिन जो होगा वो सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव उन लोगों के खिलाफ, हालांकि वो नाम अभी भी तेजस्वी का खुलकर नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारों में इस बात का एहसास जरूर करा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सीट बंटवारे में सीटों को लेकर जो इनकी मांग थी उसमें एक तरीके से बड़ा धक्का लगा है तेज प्रताप यादव को कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, बावजूद इसके उन्हें एक सीट भी नसीब नहीं हुई, 2 सीटें वो मांग रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में शुक्रिया हम कह सकते हैं जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो न सिर्फ बड़ा खुलासा हो बल्कि अपने परिवार के अंदर की चीजों को भी उभारने की कोशिश करेंगे, अपने दर्द को भी बयां करेंगे किस तरीके से पार्टी में उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में अपने आप को फ्रंट फुट पर लाकर ये दिखा दिया है उन्होंने कि तेज प्रताप यादव आप नेता नहीं बल्कि नेता लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को सौंपा है। और ऐसी परिस्थिति में उनके हिसाब से उनके जो निर्णय होंगे वही सही निर्णय जी अमित, लेकिन कई सवाल भी हैं। बेशक फैसला लेने का अधिकार तेजस्वी के पास है, लेकिन सवाल कई हैं कि तेज प्रताप
पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, तेजस्वी के बड़े भाई भी हैं। तो ऐसे में आखिर उनकी छोटी मोटी इच्छाओं का भी ध्यान तेजस्वी क्यों नहीं रख पा रहे हैं? सवाल एक ये है, क्या सीधे तौर पर खुली लड़ाई चल रही है तेजस्वी और तेज प्रताप में, जिसमें वर्चस्व की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, पार्टी पर कंट्रोल की लड़ाई है, और जितना तेजस्वी विरोधियों को अपना दुश्मन मान रहे हैं उतना ही पार्टी के अंदर वो चाहते हैं कि उनका कोई कंपटीशन तैयार न हो? क्या लग रहा है? देखिए, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है सुकन्या कि आखिर ये सत्ता संघर्ष है या जिस तरीके से उत्तराधिकारी को लेकर जो दोनों भाइयों में ठनी हुई है, लेकिन तेज प्रताप यादव कभी भी खुलकर तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि उनके आसपास जो बैक्टीरिया है, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि तेज प्रताप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो लोग उनके आसपास है वो तेजस्वी को उनसे दूर करना चाहते हैं। लेकिन ये भी समझने वाली बात है सुकन्या कि तेजस्वी केवल फैसले नहीं लेते हैं, फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, और लालू प्रसाद यादव के बिना इजाजत के कोई भी उम्मीदवार तय नहीं किया जाता। ऐसे में ये भी समझना होगा कि आखिर क्या लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप की सारी मांगों को ठुकरा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव केवल मोहरा बने हैं बीच में क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं? तेज प्रताप यादव इसे बखूबी समझते हैं कि ये फैसले केवल तेजस्वी यादव के नहीं है, बल्कि ये फैसले परिवार के फैसले हैं। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हिसाब से फैसले लिए गए हैं। और देखिए, ये विज्ञप्ति तब आता है जब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से रांची में मिलने पहुंचते हैं। शाम में तेजस्वी यादव रिम्स में पहुंचते हैं और इधर आप प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है सुकन्या, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है जो प्रदेश अध्यक्ष है रामचंद्र पूर्वे और आलोक मेहता जो महासचिव है, उनके हवाले से सैयद फैसल अली को उम्मीदवार बना दिया जाता है। तेज प्रताप यादव कई बार फोन करने की कोशिश करते हैं, कोई बातचीत नहीं होती है, लेकिन तेजस्वी वहां रांची में अभी भी मौजूद है। आप ये समझ सकते हैं तेजस्वी बचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने भाई के सामने इस तरीके से खड़े होकर ये न। चलिए अमित, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का तेज प्रताप के इंतजार रहेगा, क्या कुछ इसमें वो खुलासा करते हैं वो देखने वाली बात होगी। एक ओर तो लोकसभा का रण है, दूसरी ओर राबड़ी आवास में एक दूसरी ही महाभारत की रचना स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। देखना होगा कि ये कहानी आगे कौन कौन से ट्विस्ट और टर्न लेती है। नालंदा और मधुबनी लोकसभा सीट भले ही महागठबंधन के सहयोगी दलों के खाते में गई हो, लेकिन इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी आरजेडी के ही माने जा रहे हैं। नालंदा से हम के सिंबल पर अशोक कुमार चंद्रवंशी और मधुबनी से वीआईपी के सिंबल पर बद्री पूर्वे को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में इस दावे की गहराई तक जाने की कोशिश की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। पुष्टि इस बात से होती है कि आखिर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव उनके खेमे ने अपने उम्मीदवारों को, यानी कि अपनी पार्टी के पसंदीदा उम्मीदवारों को महागठबंधन के दूसरे दलों में शिफ्ट किया। ये तस्वीर है बद्री पूर्वे की। बद्री पूर्वे जो आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें इनके फेसबुक पर है। अभी ये उम्मीदवार बनाए गए हैं वीआईपी के, वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी में। ये आज मधुबनी से औपचारिक तौर पे इनकी घोषणा हो गई। ये तस्वीर देखिए वीआईपी पार्टी की, जिसमें कि बद्री पूर्वे, ये मुकेश सहनी है, इन्होंने इनको आज सिंबल दिया, ये मधुबनी से उम्मीदवार होंगे। अब दूसरी तस्वीरों में जाइए आप, ये तस्वीर है, ये वही है बद्री पूर्वे जो रामचंद्र पूर्वे के साथ दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी। हम और इसके अंदर जाना चाहेंगे, अगर आप नीचे जाएं, इसमें तेजस्वी यादव के साथ भी ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ बद्री पूर्वे दिखाई दे रहे हैं। यानी जो भी बड़े नेता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो आरजेडी के या फिर जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ बद्री पूर्वे दिखाई दे रहे हैं। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये खबरें हमेशा से आती रही कि आखिर क्या नालंदा जैसे कई क्षेत्रों से या फिर जो हम पार्टी है या फिर वीआईपी पार्टी है, जिस तरीके से उनको मनचाहा सीटें दी गई, क्या उसमें अपने उम्मीदवारों को उतारा गया। कुछ तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को, यानी कि आरजेडी में संख्या जो बल थी 19 सीटें उनको मिली महागठबंधन में, 19 सीटों में किस तरीके से एडजस्ट किया गया बाकी दूसरे अपने उम्मीदवारों को दूसरे पार्टियों में, यानी कि महागठबंधन के दूसरे दलों में, इन तस्वीरों से साफ साफ पता चलता है। बद्री पूर्वे अकेले नहीं है, बल्कि इसके अलावा नालंदा के अशोक कुमार चंद्रवंशी और भी कई लोग हैं जो इसी तरीके से शिफ्ट किए गए।
कैमरामैन अशोक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। एलजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। पार्टी ऑफिस में जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। रामविलास पासवान सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादों की उम्मीद की जा रही है। तो एक बार फिर से अहम खबर आपको बता दें, जहां एलजेपी का आज घोषणा पत्र आना है। पार्टी ऑफिस में इस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा और इस मौके पर रामविलास पासवान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य अहम नेता भी एलजेपी के इस मौके पर मौजूद रहेंगे। माना यही जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा उसमें लोक लुभावन वादों की झड़ी हो सकती है। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का, जहां इस बार बिहार की 6 सुरक्षित लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तो अहम खबर आपको बता दें कि जब भी एलजेपी का घोषणा पत्र आएगा आपको डिटेल सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे और सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के घोषणा पत्र में क्या कुछ होता है। लेकिन जो खबरें आ रही है उससे यही माना जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादों की झड़ी हो सकती है। इस बार बिहार की 6 सुरक्षित लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे जी जान से जुटे हैं। दोनों पक्ष खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि दलित इस बार किसके साथ हैं? बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें आरक्षित हैं, जिन पर दोनों गठबंधन खेमों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इन 6 सीटों में जहां 3 सीटों पर एनडीए की ओर से एलजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है, तो महागठबंधन की ओर से 2 सीटों पर आरजेडी, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1-1 सीट पर हम और आरएलएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। इस लिहाज से देखें तो गोपालगंज सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला नजर आता है, तो समस्तीपुर सीट पर एलजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सासाराम सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, तो गया सीट पर हम और जेडीयू के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। इसी तरह जमुई सीट पर एलजेपी और आरएलएसपी ताल ठोक रहे हैं, तो हाजीपुर लोकसभा सीट पर एलजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला है। हालांकि दोनों गठबंधन खेमे खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। भय पैदा हुआ है मन में, आशंका पैदा हुई है कि साहब आगे चल के ऐसा नहीं कि सामाजिक और शैक्षणिक खत्म करके और आर्थिक आधार ही कर दे। इन सब वजहों से पिछड़ों में दलित समाज में इसका बहुत ही माने खराब मैसेज गया है और उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। हम लोगों ने इस सवाल पर दलितों का साथ दिया। भारत बंद में हम लोग निकले, 13 पॉइंट के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें हम लोग शामिल हुए और हम लोगों ने 10% का विरोध किया। न्याय के साथ विकास का अर्थ है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो ऐसे में दलितों को समाज के उपेक्षित वर्ग थे, उनको भी हमने विकास के लिए मुख्य धारा में लाया, उनके लिए रोजगार के योजनाएं सृजन किए। जमुई से चिराग पासवान मैदान में है, तो हाजीपुर से इस बार रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान चुनाव लड़ेंगे, जबकि गया सीट पर खुद जीतनराम मांझी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में 6 आरक्षित सीटों में से इन 3 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने जब ये आरोप लगाया कि लालू जेल से फोन पर अपने लोगों से बात करते हैं, तो लालू परिवार ने फौरन इस आरोप का खंडन किया। लेकिन अब आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी खुलकर इस बात को मान रहे हैं कि नेता हो या फिर मुख्यमंत्री, अपने फायदे के लिए सभी जेल से फोन पर बातचीत करते रहते हैं। हालांकि उन्होंने नीतीश के आरोपों को गलत करार दिया और खुद नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया कि नीतीश कुमार खुद जेल में बंद लोगों से बात किया करते हैं। आज जो है अनंत सिंह ने ये आरोप लगाया है कि साहब हम ही से बात करते थे नीतीश जी। हम बेऊर जेल में थे तो बातचीत होती थी, जिस जेल में थे वहां टेलीफोन करके खुद जो है नीतीश जी बात करते थे। और ये भी हमको याद है कि 15 दिन के लिए जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, उस समय सूरजभान वगैरह कई लोग जेल में थे और सीधे नीतीश कुमार जी जो है माने
उनके साथ टेलीफोन से संपर्क में थे। आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।